छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश में अगले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम विभाग ने दरअसल गुना, अशोकनगर और निवाड़ी समेत प्रदेश के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। 31 मई तक ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। तो नौपता में 38 से 47 डिग्री तापमान रहने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा आपको बताएं, राजगढ़, रतलाम, नीमच में तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। तो राजगढ़ का तापमान सबसे ज्यादा यानी 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं प्रदेश के 12 जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसको लेकर बाकायदा कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी दी गई है। खासतौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर जरूरत नहीं है तो घर में ही आप सुरक्षित हैं। खासतौर पर बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। अगले 9 दिनों तक भीषण गर्मी और धूप की तपिश, गर्मी की तपिश जो है वो लोगों को परेशान करने वाली है। गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक तापमान भी दर्ज किया गया है। अब ऐसे में यहां पर मौसम विभाग ने जताया है कि 38 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान जा सकता है। तो देखिए, एमपी में 10 जिलों को लेकर लू का लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार लोगों से चेतावनी जारी कर रहा है कि आप अगर जरूरत हो तो ही आप घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। अब अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुरैना का रुख करवा देते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी विनोद तोमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मुरैना यानी विनोद, आप ही का रुख करना चाहूंगी। मुरैना में फिलहाल क्या तापमान है? मौसम विभाग के अनुसार क्या यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है? अगले और कितने दिनों तक धूप की तपिश इसी तरीके से लोगों को परेशान करेगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। इस समय जो मुरैना से चंबल अंचल की जो बात की जाए तो इस समय जो सूर्य है अपने रौद्र रूप में और लगातार आग की तरह जो गोले बरसा रहा है, जिससे कि यहाँ के जो जीवन है वो इस समय अस्त व्यस्त है। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो महिला, कोई भी बच्चे हो, सभी लोग अस्त व्यस्त है। क्योंकि 8 बजे से ही जो गर्मी है वो असहनीय हो जाती है और 8 बजे से ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो रहे हैं। वहीं बात की जाए तो इस समय जो राजस्थान की ओर से जो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो गर्म हवाएं चल रही है, तो उनके हथेड़े लोगों को झेलने को तो भी एक आसानी हो गए और लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। और मौसम विभाग की बात की है तो मौसम विभाग ने अभी बिल्कुल एडवाइजरी जारी की है। तो बाहरी जरूरत आवश्यक काम हो तो ही करते रहे, निकले, अनावश्यक घर से नहीं निकले, नहीं पड़ना, बीमार पड़ सकते हैं। और आगे अभी 15 दिनों तक लगातार इसी प्रकार की गर्मी रह सकती है। और तापमान की बात की जाए तो तापमान इस समय 44 डिग्री बताया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि 9 तपा जो 25 तारीख से जो शुरू हुए हैं, तापमान बढ़ सकता है, 47 डिग्री टेम्परेचर तक रह सकता है। ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। शहडोल का हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कृष्णा यहाँ से मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आपका रुख करते हुए शहडोल में फिलहाल क्या तापमान है? लोगों को चेतावनी भी जारी की जा रही है लगातार। क्या मौसम विभाग के द्वारा अंदेशा जताया गया है? अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से लू का प्रकोप लोगों को झेलना होगा? देखिए, बता शहडोल जिले का तापमान जो फिलहाल अभी है 41 डिग्री के आसपास गया है। कल जब से नौतपा लगा है तब से यहाँ पे जो तापमान है बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले तापमान 38 के नीचे रहता रहा। बता दो आपको कि स्वास्थ्य विभाग है वो भी लोगों को सचेत कर रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और जब भी निकले तो घर से मुंह से कपड़ा या चश्मा या फिर तरल पदार्थ रहे, जिससे बीमार न पड़ सके। हालांकि बता दें कि संभागीय मुख्यालय शहडोल में जो यहाँ पे कोयला खदानें हैं, वहां पर गर्मी काफी ज्यादा है क्योंकि वहाँ कोयला खदानें हैं। लेकिन अगर शहडोल जिले के प्रॉपर बात को तो यहाँ पे अभी तेज हवा चल रही है और आसमान में जो गर्मी जो है उमस और बेचैनी वाली गर्मी दिखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे बादलों की आग बिचोड़ जा रही है, लेकिन तापमान में जो 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जो निराश्रित पशु पक्षी हैं, क्योंकि इंसान तो एक बार को बोल भी लेते हैं,
उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन इस तपिश से, इस धूप से अगर सबसे ज्यादा बचाव करने की जरूरत है तो वो है निराश्रित पशुओं को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को। और ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, पशुपालन विभाग क्या तैयारी कर रहा है, और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि आप भी अपने आसपास पानी की व्यवस्था करें ताकि जो पशु पक्षी हैं उनको पीने का पानी सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो पाए। कृष्णा, देखिए बता दो कि जंगली जानवर जो पशु पक्षी हैं वो सबसे ज्यादा शहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि जंगलों में पानी नहीं है, पानी की कमी है, तालाब या नदी सूख चुके हैं, जल स्तर कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के जानवर जंगली जानवर शहर की तरफ भाग रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो 3 चीतल की यहाँ पे मौत हो चुकी है वो भी पानी की तलाश में शहर की ओर भागा, से कुत्ते ने हमला करके मार दिया। और अभी हाल फिलहाल एक तेंदुआ अपने सड़क किनारे कहीं नहीं पानी की तलाश में शहर की तरफ आया था। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी जो पशुपालन विभाग है पूरे मामले सुन नजर आ रहा है। आज जो छोटे छोटे घर के आसपास जो नाद रख के पानी पिला रहे हैं वही देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर जिला प्रशासन की सख्त तैयारी की जाए तो पानी को लेकर कहीं ना कहीं नाकाफी दिख रही है। ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। छिंदवाड़ा का रुख कर लेती हूँ। आफाक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आफाक, छिंदवाड़ा में फिलहाल क्या तापमान है और यहाँ पर किस तरह के परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? धूप से बचाव के लिए लोग किस तरह के उपाय कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रौनी 25 तारीख से शुरू हो गई तो छिंदवाड़ा का भी तापमान जो है वो बेहद ज्यादा गया है। कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो कहर बरपा रही है और जो तापमान है वो रोजाना का 40 डिग्री से ज्यादा का ही छिंदवाड़ा के अंदर ही बना हुआ है। वहीं हम सड़कों का आलम अगर आपको बताएं तो सड़कों पर कुछ इक्का दुक्का ही लोग नजर आते हैं, क्योंकि इतनी तेज धूप है, तपिश वाली धूप है कि लोग अपने घरों से कम निकलना ही जो है वो इस वक्त पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में भी मरीजों की खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है मौसम की इस तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से। और कहीं ना कहीं जब हमने मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बात की तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि फिलहाल जो है गर्मी इसी तरह आने वाले 10 से 12 दिन तक छिंदवाड़ा में देखी जाएगी, पड़ती नजर आएगी। और जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं और मौसम विभाग के जो लोग हैं उन्होंने एडवाइजरी भी ये जारी की है कि जितना कम हो लोग दोपहर में अपने घर से कम निकले, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने कानों को, अपने चेहरे को, अपने जो सिर को पूरी तरह से ढक लें, क्योंकि लू की लपेट में जो है खासे लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गर्म लपटें भी जो है वो छिंदवाड़ा के अंदर चलती हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे आपको ये झाड़ नजर आ रहा होगा, ये भी जो है वो भी भारी इस गर्म लपट के साथ जो है तेज हवा से हिल भी रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह अगर हम ग्रीनरी की बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है वो ग्रीनरी की है, झाड़ लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम इस तेज धूप में, इस कड़ी धूप में बाहर निकलते हैं तो हम ढूंढते हैं कि कोई पेड़ का साया या फिर दरख्त का साया हमें मिल जाए, लेकिन आजकल लिहाजा लू से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए तमाम तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अलग अलग उपाय भी बता रहे हैं, वो भी अपील लगातार कर रहे हैं। आप बने रहिएगा आफाक। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सीधा गौरव आप ही का रुख करते हुए, गौरव रायपुर में फिलहाल क्या तापमान है? यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्या अपील की जा रही है? खाने में किन चीजों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पेयजल का इस्तेमाल, पेय पदार्थ का इस्तेमाल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि करना चाहिए। हेलो गौरव, आवाज मिल रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर की बात करें तो जो नौतप्पा का दूसरा दिन है उसके पे झुलसते हुए यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो नजर आ रहे हैं। आज दूसरे दिन भी जो तापमान है वो लगभग 42 डिग्री के आसपास रहा है। गर्मी के जो तापमान में बढ़ोतरी है वो तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बादलों के चलते जो है तापमान अभी 40-42 डिग्री के आसपास ही है। लेकिन सोमवार से यहाँ पर हीट वेव की चलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जारी की है, क्योंकि सोमवार से गर्म हवाओं के साथ जो है लू यहां पर चलती हुई नजर आएगी। तो तापमान में 3 से 4 डिग्री जो बढ़ोतरी है वो देखी जाएगी। अभी फिलहाल की स्थिति में मौसम में नमी होने के चलते जो है लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है गौरव, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ संतोष ग्वालियर से जुड़ गए हैं। संतोष, आपका रुख करते हुए, ग्वालियर में क्या तापमान है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से धूप की तपिश का सामना लोगों को करना पड़ेगा? डॉक्टर्स के द्वारा किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है?
मनीषा, सबसे पहले तो मैं बता दूं आज नौतपा का दूसरा दिन है। अगर पहले दिन नौतपे की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर 43 डिग्री से ऊपर था, और उसके बाद आज सुबह से बात की जाए तो टेम्परेचर की जो चाल है वो रफ्तार है लगातार बदलती रही है। सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे की बात की जाए तो यहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास था, और जो बढ़ते 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 अब जो टेम्परेचर देखा जाए तो 45 से 46 के आसपास पहुंच गया है। और सुबह से ही आज यहाँ पे गर्म हवाएं चल रही हैं, और मौसम विभाग का ये कहना है फिलहाल आगामी 4-5 दिन तक फिलहाल गर्मी और ये लू से राहत मिलने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से नौतपा अपने तेवर दिखा रहा है उस हिसाब से लोगों को सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। जहां तक हो सके कि घरों से नहा निकले, अगर जरूरत हो तो ही घरों से निकले। अगर कोई जरूरी काम है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त उसको निपटा लिया जाए। अगर बात की जाए किसी कारणवश अगर आपको दोपहर में निकलना भी पड़ता है तो भोजन लेकर जाएं, घर से शुद्ध भोजन लेकर जाएं, या खाली पेट घर से नहीं निकले। वहीं बात की जाए संतोष, हम कई जगह पर ये देख रहे हैं, सेवन करें। ये तो डॉक्टर्स की एडवाइस, ये तो डॉक्टर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि बिजली आपूर्ति या फिर जल आपूर्ति उतनी तरीके से सुचारू नहीं है, बहाल नहीं है। यहाँ पर भी भारी भरकम घंटों के साथ बाकायदा बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। लिहाजा शहरों में ये हाल है तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल हो रहा होगा। क्या प्रशासन, क्या सरकारें इस बाबत जागरूक हैं कि ऐसे जब हम नौतपे की बात कर रहे हैं और अगले 9 से 15 दिनों तक जब अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में जलापूर्ति और बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए? मनीषा, आपका बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि इस सवाल को जो प्रशासन लोग हैं और प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री हैं उनको भी सोचना होगा। दरअसल जब बिजली नहीं होगी तो जल आपूर्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अधिकांश जगह जब विद्युत होती है उसके बाद ही जल आपूर्ति की जाती है। तो ऐसे में अगर मैं बात प्रॉपर अगर ग्वालियर की करूं तो ग्वालियर में घोषित और अघोषित दोनों तरह से विद्युत कटौती की जा रही है, और यहाँ पर प्रतिदिन मेंटेनेंस के नाम से 4 से 5 घंटे की अलग अलग इलाकों में विद्युत कटौती की जा रही है, जिसका प्रभाव आम जनजीवन जो है उस पर भी पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में तो लोग अपने जो इन्वर्टर है या कई और साधन है उससे अपना गर्मी से बचाव कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए ग्रामीण अंचल की तो ग्रामीण अंचल में स्थिति बड़ी बेकार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पहले से ही विद्युत जो आपूर्ति है पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। उसके बाद अब जो घोषित और अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है उसके चलते ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको परेशान होना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए विद्युत कटौती के चलते जो शहर के व्यवसाय हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है। जहां तक आपने जल आपूर्ति की बात की है तो शहर में अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त जल आपूर्ति की जाती है, और लेकिन इसी वक्त विद्युत कटौती कर दी जाती है। 1 घंटे जो ग्वालियर का तिगरा डैम है वहां से पानी आता है, लेकिन जब आप विद्युत कटौती कर देते हैं तो उस दौरान कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह का वक्त रहता है, ऐसे में आम जनता अगर शिकायत भी करे तो किससे करे? अधिकारी फोन उठाते नहीं है, जिम्मेदारी अफसर मिलते नहीं है। अगर कोई शिकायत भी पहुंचती है तो उसको आनाकानी या ढुलमुल रवैये के चलते उस शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार विद्युत के मामले की शिकायत लगातार बढ़ते जा रही है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में ये आंकड़ा 700 के पार है, यानी कि बात की जाए तो 3 दिन के अंदर 700 से अधिक शिकायतें लगातार विद्युत महकमे के पास पहुंच रही हैं। जी मनीषा। ठीक है संतोष, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से मेरे सहयोगी मुरैना से विनोद मेरे साथ लगातार लाइव कनेक्टेड है। एक बार फिर से मैं उन्हीं का रुख कर लेना चाहती हूँ विनोद, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों को ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। प्रशासनिक अमला बड़ी मुस्तैदी के साथ लगातार छिड़काव भी करवा रहा है। क्या यहाँ पर नगर निगम अपनी उतनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हुआ नजर आ रहा है? क्या ग्रामीण इलाकों में या फिर नगरों में घूम घूम कर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को थोड़ी निजात मिल सके गर्मी से? विनोद जी बिल्कुल, की बात की जाए तो मुरैना जिले में ऐसा नगर निगम का जो लू को देखते या गर्मी को देखते हुए जो रवैया होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। कि कुछ ही दिन पहले जो सिंगल बस्ती के जो शहर की वार्ड नंबर 20 की जो महिलाएं थी वो वहाँ पानी नहीं मिल रहा था, और गर्मी का इस समय भी चल रहा है, अधिक गर्मी पड़ रही है। तो उन्होंने जब नगर निगम में जाकर और मटके फोड़े उसके बाद उन्हें टैंकर के द्वारा उन्हें पानी उपलब्ध कराया गया। ये बात, और मैं बता दूं कि इसी तरह अगर मुरैना में बात की जाए तो मुरैना में जो बिजली का जो सबसे बड़ा संकट है वो अहम माना जा रहा है। कि जो गर्मी में अगर सुबह के समय अगर पानी भर लिया जाता है
तो शाम तक वह पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि पानी दिन में ही इतना उबल जाता है कि पीने लायक नहीं रहता। तो सुबह के समय का पानी शाम तक चलाना भी एक लोगों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि मटके में कब तक कितना पानी रख सकते हैं और कितना इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये पानी की बड़ी मुरैना नगर निगम में समस्या है। गांव को लेकर बात की है तो गांव में बिजली कटौती की वजह से ही जो पानी की समस्या है वहां पे भी किल्लत बनी हुई है। और जो गर्मी का भी इस समय जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जो शहर की जो सड़कें हैं वो डामर की सड़कें वो उखड़ रही है। अगर थोड़ा सा वाहन बजट से निकलता है तो सड़कें लग जाती है। और जो व्यापार दृष्टि से भी देखा जाए तो भाई व्यापारियों से बात की गई, जो पहले जो व्यापारी जो ग्राहक आते थे उससे चौथाई ग्राहक भी नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि अब सुबह 9-10 बजे के करीब जो रेडी पटरी वाले हैं विनोद, उनके व्यापार पर, उनकी आमदनी पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में ये काफी चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि लगातार इन छोटे व्यापारियों पर, रेडी पटरी वालों पर भी असर पड़ रहा है। तो लिहाजा व्यापार पर, आमदनी पर असर पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि एडवाइजरी भी यही कह रही है मौसम विभाग की और डॉक्टर्स की कि जितना कम हो सके उतना ही कम अपने घरों से बाहर निकलिए। बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए खासतौर पर यह कहा जाता है। और ऐसे में प्रेम, मेरे सहयोगी मेरे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, प्रेम डोडिया। प्रेम का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रेम, उज्जैन में फिलहाल क्या तापमान है मौसम विभाग के अनुसार? अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा? जी हाँ, निश्चित तौर पर हम धर्मनगरी उज्जैन की बात करें तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर तापमान जरूर बढ़ा है। 3 दिन पहले यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका था, परंतु हम एक दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर जरूर 44.2 डिग्री तापमान आका गया है। वहीं हम यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो जरूर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। इसको लेकर महाकाल मंदिर समिति ने तमाम सारे प्रयास किए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, गर्मी ना लगे, इस बात को लेकर कालीन बिछाई गई है। इसके साथ ही फव्वारे भी चलाए गए हैं। मंदिर का जो प्रांगण है, अंदर जब बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं उस दौरान यहाँ पर बाबा महाकाल के यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अन्य प्रकार की सुविधाएं भी भक्तों को दी गई है। हालांकि हम आज की बात करें तो आज जरूर सुबह उज्जैन में बूंदाबांदी देखी गई थी। इसके बाद से लगातार बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर कभी तेज धूप पड़ रही है तो कभी छांव आ रही है। या जरूर आज यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें राहत मिल रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैं पीछे की ओर नजारा दिखा दूं आपको कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वे अभी भी सुनसान हैं। जो गर्म हवाएं वे निरंतर चल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वे बाहर निकलने से बच रहे हैं। जरूर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर तमाम देश विदेश से, दूर दराज से भी पर्यटक भी पहुंचते हैं लगातार, क्योंकि धर्म की नगरी के तौर पर भी उज्जैन को जाना जाता है। धार्मिक स्थल यहाँ पर काफी ज्यादा है, लिहाजा गर्मी ज्यादा है, तपिश ज्यादा है, धूप का प्रकोप ज्यादा है, चिलचिलाती गर्मी है। और ऐसे में एक बचाव है कि आप अपने घरों पर रहें या फिर अपने गृह स्थान पर रहें, लेकिन पर्यटक विभाग पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर अमूमन हमने देखा है कि महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन करीब 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, परंतु भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या आधी हो चुकी है। मतलब 1 लाख श्रद्धालु अब महाकाल मंदिर में पहुंच रहे हैं। जरूर इस भीषण गर्मी का असर, जैसा कि आपने बताया, पर्यटन पर तो बिल्कुल धार्मिक पर्यटन पर असर देखा जा रहा है। महाकाल मंदिर के अलावा भी यहाँ पर कई अति प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो चुकी है। अमूमन यहाँ पर जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वे सुबह और शाम में ही मंदिर पहुंच रहे हैं। दोपहर में मंदिरों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का असर मंदिरों में भी दिखाई दे रहा है। चूंकि उज्जैन धर्म नगरी है, यहाँ दूर दूर से जो भक्त हैं बाबा महाकाल के दर्शन के अलावा माता शिप्रा नदी की आरती पूजन में शामिल होते हैं, शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर जाते हैं, काल भैरव मंदिर पहुंचते हैं। तो इन मंदिरों में भी असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या आधी हो चुकी है। ठीक है प्रेम, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी, आपका रुख करूंगी। एक बार फिर से मैं ग्वालियर से मेरे सहयोगी संतोष लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। संतोष, आप पानी का छिड़काव हम लगातार जिक्र कर रहे थे, अभी मेरे एक सहयोगी ने बताया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और नगर निगम अपनी उन जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं ले सकता, खासतौर पर ऐसे संवेदनशील और ऐसे क्रिटिकल समय पर जब लोगों को खासा लू का सामना करना पड़ रहा है।
धूप की तपिश से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर नगर निगम और सरकारें अपना कितना दायित्व निभाती नजर आ रही हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर नगर निगम वाले जो क्षेत्र आते हैं उनमें नगर निगम जाकर, प्रशासनिक अमला जाकर पानी का छिड़काव कर रहे हैं? ठीक है। और आपको बता दूं, अगर नगर निगम और ये जिला प्रशासन की बात की जाए तो दोनों ही विभाग जो है अपनी से पूरी तरह से नदारत है। अगर बात की जाए तो कुछ इलाकों में जो पानी का संकट है, तो टैंकरों के माध्यम से के माहौल में जो छिड़काव किया जाता है, इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का चीजें यहाँ देखने को नहीं मिली है। लेकिन आज भी जिन इलाकों में विद्युत कटौती के चलते पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उन इलाकों में पानी के लिए जो आम जनता उसको अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद है, विधायक है, उन तक अप्रोच लगाना पड़ती है, तब जाकर नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके कानों पर जूं रेंगती है, तब जाकर कहीं कड़ी मशक्कत के बाद उनको पानी का टैंकर उपलब्ध हो पाता है। अगर बात की जाए, अगर किसी वीआईपी इलाके में या किसी अधिकारी के बंगले पर पानी चाहिए तो तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक पहुंचेगी और तत्काल पानी उपलब्ध करा देगी। लेकिन आम जनता की बात की जाए तो आम जनता को तो सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि जो है उनके ही भरोसे चलना पड़ रहा है। उन तक वो शिकायत करते हैं, अनुरोध करते हैं, गुहार लगाते, तब जाकर उनके क्षेत्र में पानी उपलब्ध हो पाता है। जी मनीषा। बिल्कुल संतोष, और ऐसे में देखिए काफी महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो यहाँ पर लोगों की भी बन जाती है कि वो कैसे अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल या फिर उसमें बचाव इस लू से, इस धूप से करते हैं। लेकिन जब हम स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम की बात करते हैं, क्योंकि तपती धूप और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का यहाँ पर देखा जाता है कि धूप से या फिर गर्मी से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी लोगों में घर करती हैं। लिहाजा ओपीडी में लोगों की संख्या बढ़ना या फिर मरीजों की संख्या बढ़ना अस्पतालों में, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के लिए, अस्पताल विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। क्या इस तरह की कोई परिस्थिति अभी तक बनते नजर आ रही है ग्वालियर क्षेत्र में? जी मनीषा, ग्वालियर चंबल संभाग का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जयरूप चिकित्सालय, उसकी 1000 बिल्डिंग के जो बिल्डिंग नई बनी है उसमें जो ओपीडी लगती है, उस ओपीडी में प्रतिदिन 3 से 4 हजार मरीज ग्वालियर चंबल संभाग के तो पहुंचे ही है। इसके अलावा झांसी और राजस्थान से लगा हुआ जो धौलपुर है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, वहां के मरीज काफी संख्या में यहाँ पहुंचे। और सबसे ज्यादा बात की जाए तो इस वक्त डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा जो चर्म रोग है, पसीने से होने वाली जो बीमारी है, स्किन प्रॉब्लम है, उसके मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया न्यूज ने ये खबर प्रकाशित की थी जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था, तो जो मरीजों की संख्या है वो 25 से 30% बढ़ गई है। यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जा रही है, मरीजों की संख्या में भी इजाफा होते जा रहा है। और लगातार हम भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि लू से अगर बचना है, हीट स्ट्रोक या फिर हीट वेव से अगर बचना है, तो जितना हो सके उतना ही आप अपने घरों में कैद रहें और अपने और अपनों का ख्याल भी रखें। संतोष, आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया। मुरैना से विनोद ने मेरे साथ, हमारे सहयोगी ने जानकारी साझा की। विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रेम आपका भी, और संतोष आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रेम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।